प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला में तीसरे और अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे। पूर्व में आपने कुल 54 प्रश्नों का उत्तर जाना है। आइए आज 55वें प्रश्न से शुरू करें। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भक्तिकाल का है? इसका सही उत्तर है विनय पत्रिका। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है, जबकि पृथ्वीराज रासो आदिकाल की और कामायनी और साकेत आधुनिक काल की रचनाएं हैं। आंसू की रचना किस कवि ने की है? जयशंकर प्रसाद ने। निम्नलिखित में से रीतकालीन कवि कौन सा है? इसका सही उत्तर है घनानंद, क्योंकि मीराबाई और रसखान भक्तिकाल के हैं और मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के। प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं, इसका उत्तर आप जानते हैं, अज्ञेय। मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित हैं? द्विवेदी युग। निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ रीतकाल में लिखा गया है? इसका सही उत्तर है बिहारी सतसई। निम्नलिखित में से कौन सी दो रचनाएं भक्तिकाल की नहीं हैं? तो बिहारी सतसई और आंसू ये दो भक्तिकाल के नहीं हैं, क्योंकि आंसू प्रसाद जी की रचना है और सतसई बिहारी जी की जो रीतकाल का है। निम्नलिखित वाक्यों में से भक्तिकाल की दो सही प्रवृत्तियों को लिखिए। स्वांतः सुखाय की भावना और भाव पक्षम कला पक्ष का समन्वय, ये दोनों भक्तिकाल की विशेषताएं हैं, प्रवृत्तियां हैं। जबकि श्रृंगार रस की प्रधानता और राज प्रशस्ति की अभिव्यक्ति ये रीतकाल की विशेषताएं हैं। राज प्रशस्ति आदिकाल में भी मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं आधुनिक काल की हैं? कामायनी और साकेत ये दोनों आधुनिक काल की हैं, जबकि विनय पत्रिका और पद्मावत भक्तिकाल। साहित्य सुधानित के संपादक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। हरिऔध का जन्म स्थान है निजामाबाद। प्रसाद का काव्य प्रवृत्ति निवृत्ति मिश्रित है, इसका सही उत्तर है कामायनी में। कवि पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला चिदम्बरा पर। निहार कृति है महादेवी वर्मा की। निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन हैं? इसका सही उत्तर है अज्ञेय। अनामिका के रचयिता हैं निराला। कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? इसका सही उत्तर है नाभादास। परमानंद दास, नंददास और चतुर्भुज दास ये अष्टछाप के कवि हैं। रीतकाल के किस कवि ने बीरस की रचना लिखी है? कविवर भूषण ने। तार सप्तक के संपादक हैं अज्ञेय। कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है? इसका सही उत्तर है पृथ्वीराज रासो, जबकि रामचरितमानस और पद्मावत भक्तिकाल के और कामायनी आधुनिक काल की रचना है। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं? इसका सही उत्तर है कबीरदास। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है अवधी में, अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखा गया है। रीतकाल का अन्य नाम है श्रृंगार काल। कविवर बिहारी की रचना है सतसई। पृथ्वीराज रासो का रचना काल है, इसका सही उत्तर है आदिकाल। तार सप्तक के संपादक हैं अज्ञेय। रीतिबद्ध काव्य के कवि हैं भिखारी दास, क्योंकि बिहारी रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं, और ठाकुर रीति मुक्त के, और माखनलाल चतुर्वेदी रीतकाल के कवि ही नहीं हैं, ये आधुनिक काल के हैं। अखरावट के रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम ये तीन इनकी प्रामाणिक रचनाएं हैं। भक्तिकाल की रचना है, इसका सही उत्तर है विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास जी की, जबकि साकेत और प्रेम माधुरी आधुनिक काल की रचनाएं हैं। साकेत मैथिली शरण गुप्त, प्रेम माधुरी भारतेंद्र हरिश्चंद्र और लहर जयशंकर प्रसाद की रचना है। ये तीनों आधुनिक काल की रचनाएं हैं। छायावाद के कवि हैं जयशंकर प्रसाद। मैथिली शरण गुप्त की रचना है भारत भारती। अष्टछाप के कवि नहीं हैं, इसका सही उत्तर है चौथा विकल्प भिखारी दास, क्योंकि नंददास, छेद स्वामी और सूरदास अष्टछाप के कवि हैं, जिनमें सूरदास अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं।
प्रयोगवादी कवि हैं? इसका सही उत्तर है गिरजा कुमार माथुर, क्योंकि सुमित्रानंदन पंत, निराला और महादेव वर्मा तीनों छायावाद के आधार स्तंभ माने जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इन प्रश्नों का उत्तर समझ में आ गया होगा। इसके बाद गद्य साहित्य के प्रश्नोत्तर के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।